राजकुमार अपनी ही एक साइड पे कुछ सोच रहा है। उतने में वहां धर्मेंद्र आता है। चलो देखते हैं वहां क्या होता है। अरे राजकुमार, कैसे हो? बहुत गहरी सोच में हो। किससे इतना परेशान हो? काम के होते हुए हमें और कौन परेशान करेगा। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि अपने टाइलिंग के फिनिशिंग वर्क में और ज्यादा एक्यूरेसी कैसे लाऊं। थोड़ा और डिटेल में बताओ। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि पेपर जॉइंट्स की वजह से हमारी लगाई हुई टाइलों के बीच अक्सर अनइक्वल गैप्स बन जाते हैं। एक तो इन पेपर जॉइंट्स में धूल मिट्टी फंस जाती है, जिसे निकालना काफी मुश्किल होता है। इससे टाइलों की सुंदरता भी खराब हो जाती है। और दूसरा, अगर हम इन पेपर जॉइंट्स को नहीं भरेंगे तो इनमें से पानी अंदर जाकर दीवारों पर डैम्पनेस हो जाती है। और इतना ही नहीं, आजकल की टाइलों में बेंड या फिर साइज में वेरिएशन होता है, जिन्हें पेपर जॉइंट्स में कवर करना काफी मुश्किल होता है। एक बात बताता हूं, मेरे एक कस्टमर की बालकनी में लगाई हुई टाइलें थर्मल एक्सपेंशन यानी सूरज की गर्मी से फैलकर उखड़ गईं। और तो और उन्हें रिप्लेस करते वक्त आसपास की टाइलें जो डैमेज नहीं हुई थी वो भी टूट गईं। राजकुमार, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में तुम आज भी पानी उबाल के पीते हो? नहीं तो, तुम क्या बात कर रहे हो? अब जमाना बदल गया है। मेरे घर में आरओ का वाटर प्यूरिफायर लगा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जमाने के साथ टाइलें भी बदल गई हैं, पर तुमने उन्हें लगाने का तरीका नहीं बदला। यही कारण है कि तुम्हारी लगाई हुई टाइलों के बीच अनइवन गैप रह जाता है। अब क्या तुम बताओगे मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं? बिल्कुल, मेरे पास है तुम्हारे और मेरे बाकी कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के लिए रॉफ का स्पेसर। ये छोटा सा टूल हल करेगा तुम्हारी परेशानी। रॉफ के स्पेसर की मदद से तुम कम टाइम में और आसानी से दो टाइलों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रख सकते हो, जिससे तुम्हें मिलेगी एक समान या इवन ग्राउट लाइन। ये इक्वल डिस्टेंस टाइलों के थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, तो टाइलों के उखड़ने का सवाल ही नहीं। इतना ही नहीं, टाइलों के बीच इक्वल डिस्टेंस होने से तुम टूटी हुई टाइलों को आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, और वो भी अच्छी टाइलों को डैमेज किए बिना। तो हुई ना तुम्हारे पैसों और समय दोनों की बचत। अरे वाह, ये तो कमाल है। मैं ये स्पेसर्स कहां से खरीद सकता हूं? ये तो किसी भी रॉफ के स्टोर में 2 mm से लेकर 5 mm से बड़े साइजों में उपलब्ध है। जितने mm का स्पेसर, उतने mm ही टाइलों के बीच में गैप। उदाहरण के तौर पर, यदि आप दो टाइलों के बीच 3 mm के स्पेसर का इस्तेमाल करोगे तो उनमें 3 mm का ही गैप होगा। इसी तरह 5 mm का स्पेसर आपको 5 mm का गैप रखने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। अब इतनी जानकारी दे ही दी है तो ये भी समझाओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले टाइल को टाइल अधीसिव पर अच्छे से रखें और टाइल के एक साइड में स्पेसर्स को दिखाए गए तरीके जैसे प्लेस करें। फिर दूसरी टाइल को स्पेसर वाली साइड में अच्छे से प्लेस करें। बाद में पहले टाइल के चारों साइडों में 2-2 स्पेसर को ऐसे रखें। ये होने के बाद टाइल के आसपास अन्य टाइलों को रख दें। इस तरह टाइल अधीसिव सूख जाने के बाद हाथों से सारे स्पेसर्स को निकाल दें और पाएं एक इवन ग्राउट लाइन। और अंत में ग्राउट लाइन को रॉफ के टाइल ग्राउट से भर दें। इससे इन जॉइंट्स को साफ करना भी आसान होगा और ग्राउट से रिस कर पानी अंदर नहीं जाएगा, यानी दीवारें डैम्प नहीं होंगी। वाह, क्या बात है धर्मेंद्र, यही टूल तो मुझे चाहिए था। अब टाइलों के बीच की अनइक्वल गैप की छुट्टी। हाँ बिल्कुल, यही तो असली एक्सपर्ट्स की पहचान है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज रॉफ के एक नए टूल के लॉन्च इनवाइट में जाना है। जल्द ही मिलते हैं।